बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 हमने इंग्लिश का चैप्टर अ मिस स्पेल्ड टेल पढ़ा था। आज हम इसका काम करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो अपने चैप्टर की हेडिंग डालेंगे अ मिस स्पेल्ड टेल। हेडिंग डालने के बाद आपको अपने चैप्टर की 1 पेज राइटिंग करनी है। 1 पेज राइटिंग करेंगे आप। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में आप जो है वो वर्ड्स लिखेंगे, देन इंग्लिश मीनिंग और फिर उर्दू मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है आपका नो, इसकी इंग्लिश मीनिंग है, उर्दू मीनिंग है नहीं। स्लाइड, अ व्हीकल दैट स्लाइड्स ओवर स्नो, बर्फ़ पर सवारी करने की तख्ता गाड़ी। ठीक है। स्लेज या स्लेड, व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग ओवर स्नो एंड आइस, बग़ैर पहियों वाली बर्फ़ गाड़ी। ठीक है। स्नो ड्रिफ्ट, अ डीप पाइल ऑफ स्नो, बर्फ़ का तोदा। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ, पावर, ताकत या क़ुव्वत। यंडर, ओवर देयर, उधर या वहाँ। प्रेटिचियस, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, नाकाबिले एतबार। गेट, अ वे ऑफ वॉकिंग, चलने का अंदाज। ट्रेड, चेन विद रोप, रस्सी से बंधा हुआ। फिर स्टेयर, टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, टिकटिकी बांध कर देखना। वर्ड्स मीनिंग करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी बुक के पेज नंबर 61 पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट रीजंस डिड द बॉय गिव फॉर वांटिंग टू गो आउट। इसका आंसर है, द बॉय सेड दैट द सन इज़ ब्राइट एंड द एयर इज़ क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वार्निंग वॉज द बॉय गिवन। इसका आंसर है, द बॉयज़ आंट वार्न्ड हिम नॉट टू लूज हिज वे। यानी इसको जो है बॉय को जो है क्या वार्निंग दी गई थी, उसकी आंट ने उसे वार्निंग दी थी कि अपना रास्ता मत खो देना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट मूड वॉज द बॉय इज़ व्हेन ही वेंट आउट। इसका आंसर है, द बॉय वॉज इन अ हैप्पी मूड व्हेन ही वेंट आउट। उसका मूड कैसा था जब उसे इजाज़त मिल गई थी, उसका मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वॉज द वेदर इन द मॉर्निंग एंड इन वॉट वे डिड इट चेंज। इसका आंसर है, द वेदर वॉज ब्राइट एंड क्लियर इन द मॉर्निंग बट सून इट गोट क्लाउडी एंड इट बिगन टू स्नो। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, What factor made the boy feel that things were not right? का आंसर है, the boy was feeling weak and pale and he knew that he had missed his road. These factors made him feel that things were not right. क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप fill in the blanks करेंगे। The poem has many misspelled words. Blank में आप misspelled लिखेंगे। 2 है, a little boy wanted to go out in bright sun. bright जो है वो आप blank में लिखेंगे। he wanted to meet a kindly soul because he had lost his way. lost blank में लिखेंगे। the weather changed into snowy. changed blank में लिखेंगे आप। फिर 5 है, a cart came and the boy got back home. cart blank में लिखेंगे। लिंक द ब्लैंक करने के बाद आप ट्रू फॉल्स करेंगे। फर्स्ट है आपका, द वेदर बिकम स्टॉर्मी, फॉल बिकॉज द वेदर बिकम स्नोई। सो 2 है, द बॉय वॉज नॉट गिवन परमिशन टू गो आउट, फॉल्स। द आंट सेड हिम टू टेक हिज स्लाइड, ट्रू। ही वेंट थ्रू स्नो ड्रिफ्ट एंड वाटरी पुल, ट्रू। हिज मदर केम टू पिक हिम बैक टू होम, फॉल्स। लिंक द ब्लैंक करने के बाद आपने ट्रू फॉल्स करने। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस दिया गया है, द आंट सेड टेक योर स्लाइड। आपसे इस सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पर 2 क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, हु सेज दिस वर्ड्स एंड टू whom
ये वर्ड्स किसने कहे और किससे कहे थे? तो द बॉयज़ आंट सेज दीज वर्ड्स टू हिम, इस लड़के की आंटी ने उससे ये वर्ड्स कहे थे और उसे कहे थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ स्लाइड डज द बॉय हैव? द बॉयज़ हैव अ न्यू स्लाइड पेंटेड इन रेड। ये आपका चैप्टर नंबर 6 मिस स्पेल टेल का वर्क है। आई होप आपको काम अच्छे से समझ आया होगा। नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।